डरावनी डायन की भटकती आत्मा। गांव के किनारे घने जंगल के पास एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग काली हवेली कहते थे। उस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां एक भटकती हुई आत्मा रहती है, जो हर अमावस्या की रात लोगों को डराने निकलती है। बहुत साल पहले उस हवेली में एक औरत रहती थी, जिसका नाम चंद्रिका था। चंद्रिका अपने समय की सबसे सुंदर औरत थी, लेकिन उसकी सुंदरता के पीछे एक गहरा राज छिपा था। लोग कहते थे कि वह काले जादू में माहिर थी और अपनी शक्तियों से लोगों को अपने वश में कर लेती थी। गांव के लोगों ने उसकी इस ताकत से डरकर उसे जिंदा जला दिया। मरने से पहले उसने पूरे गांव को श्राप दिया कि उसकी आत्मा उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। उसके बाद से ही उस हवेली से डरावनी आवाजें सुनाई देने लगीं। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। जो भी अंदर गया, वो वापस कभी नहीं लौटा। राजू की जिद। राजू, गांव का एक जिद्दी नौजवान, इन कहानियों को बकवास मानता था। उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं इस अमावस्या की रात काली हवेली जाऊंगा और सबको साबित कर दूंगा कि ये सब अफवाहें हैं। उसकी बात सुनकर सबने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। अमावस्या की रात, राजू मशाल लेकर काली हवेली पहुंच गया। हवेली का रहस्य। हवेली अंदर से जर्जर और खंडहर जैसी थी। चारों तरफ मकड़ियों के जाले और टूटे हुए फर्नीचर थे। अचानक राजू ने एक अजीब सी आवाज सुनी। तुम यहाँ क्यों आए हो? वह आवाज गहरी और भयानक थी। राजू ने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ एक साया खड़ा था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं, और वह चंद्रिका की आत्मा थी। राजू ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? चंद्रिका ने गुस्से में कहा, मैं वो हूँ, जिसे इस गांव ने जलाकर मार डाला। अब मैं यहाँ सबको सजा देने आई हूँ। डर का सामना। चंद्रिका ने अपने काले जादू से हवेली को हिला दिया। राजू ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हवेली के हर कोने से डरावनी आवाजें आने लगीं। राजू को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सुबह गांव के लोग राजू को ढूंढने निकले, लेकिन वो कभी नहीं मिला। कहते हैं कि अब वह भी चंद्रिका की हवेली में कैद हो चुका है, और उसकी चीखें हर अमावस्या की रात सुनाई देती हैं। गांव के एक कोने में स्थित काली हवेली की कहानियां पूरे इलाके में मशहूर थीं। लोग कहते थे कि जो भी वहां गया, वह कभी लौटकर नहीं आया। ये जगह डर और रहस्य से घिरी हुई थी, लेकिन फिर भी गांव के एक परिवार ने इसे चुनौती देने की ठानी। खान परिवार का साहस। खान परिवार गांव के बाकी लोगों की तरह डरावना भविष्य नहीं मानता था। परिवार के मुखिया रामनारायण, उनकी पत्नी सुमित्रा और उनके 3 बच्चे राजू, नंदिनी और सबसे छोटा बच्चा मोहन ने फैसला किया कि वे काली हवेली में जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। रामनारायण ने कहा, ये सब कहानियां गांव वालों के डर की उपज हैं। हमें इसे खत्म करना होगा। हम सब वहां जाएंगे और देखकर आएंगे कि ऐसा कुछ नहीं है। पहला कदम और पहली तबाही। अगली अमावस्या की रात, पूरा खान परिवार मशाले लेकर काली हवेली पहुंच गया। जैसे ही उन्होंने हवेली का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया, और हवेली के अंदर का अंधकार जैसे उन्हें निगलने को तैयार था। सबसे पहले रामनारायण ने अंदर कदम रखा। जैसे ही वह मुख्य हॉल के बीच पहुंचे, हवेली का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया।
उनकी आवाजें सुनाई देना बंद हो गईं। सुमित्रा ने चिल्लाकर कहा, रामनारायण, तुम कहाँ हो? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। एक एक करके गायब होते लोग। सुमित्रा ने हिम्मत दिखाते हुए बच्चों के साथ अंदर कदम रखा, लेकिन अंदर पहुंचने पर अजीब अजीब दृश्य सामने आए। दीवारों पर खून के धब्बे, छत से लटकी हुई पुरानी काली चादरें, और हर कोने से आती भूत या हंसी। अचानक हवेली की सीढ़ियां टूटने लगी और नंदिनी चीखती हुई अंधेरे में गायब हो गई। रामनारायण, सुमित्रा और अब नंदिनी तीनों लापता थे। अब केवल राजू और मोहन बचे थे। राजू ने छोटे भाई मोहन को दिलासा दिया, लेकिन तभी एक भयानक चीख गूंजी। मोहन ने डरकर भागने की कोशिश की, लेकिन फर्श उसके पैरों के नीचे से गायब हो गया और वह भी गहरी खाई में गिर गया। सुमित्रा की चीखें। अब केवल सुमित्रा बची थी। उसने रोते हुए हवेली से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हवेली एक भूल भुलैया बन चुकी थी। अचानक चंद्रिका की आत्मा उसके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखों में गुस्से की आग और चेहरे पर भयानक मुस्कान थी। तुम सबने यहाँ आने की हिम्मत की, अब तुम्हारा अंजाम देखो, चंद्रिका ने कहा। सुमित्रा की चीख पूरे गांव ने सुनी, लेकिन वह भी गायब हो गई। गांव की तबाही। अगली सुबह गांव के कुछ लोग खान परिवार को ढूंढने काली हवेली पहुंचे, लेकिन हवेली के दरवाजे पर खून से लिखे शब्द थे, यहाँ से भाग जाओ, वरना तुम सबका यही हाल होगा। गांव के बुजुर्गों ने इसे काली हवेली का श्राप माना। डर से पूरा गांव खाली हो गया। लोग अपना सामान छोड़कर दूसरे गांवों में बसने चले गए। काली हवेली का अंतहीन रहस्य। आज भी काली हवेली वीरान है। कहते हैं, अमावस्या की रात वहां खान परिवार की चीखें गूंजती हैं। जो भी हवेली के पास जाता है, वह हमेशा के लिए गायब हो जाता है। गांव वाले यह मानते हैं कि चंद्रिका की आत्मा हमेशा के लिए वहां कैद है और किसी को चैन से जीने नहीं देगी। काली हवेली अब डर और तबाही का प्रतीक बन चुकी है। और ऐसी कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।